जय श्री राम। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, बहुत ही गंभीर बात, जो कि किसी एक को लेकर के नहीं है। जितने भी मानव जीवन है, मतलब हमारी मानवीय सभ्यता है, जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, युवा वर्ग से, मतलब सबसे जुड़ी एक समस्या है, जो कि इतनी गंभीर होती जा रही है। लेकिन जितना ध्यान इस पे देना चाहिए उतना ना गवर्नमेंट दे रही है, ना हम आप दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम आप नहीं दे रहे हैं। अन्य मुद्दों पे जो है लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, अनर्गल बातें हो रही हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उस पे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं। जो मुद्दा है वह है खान पान में भी जो मिलावट है, उसको लेकर के। आपने हाल ही में राघव चड्ढा का वीडियो देखा, सदन में, संसद भवन में आपने देखा, और उसको लेकर के कोई भी बात होती है तो विपक्ष के कई लोग खड़े होकर के हो हल्ला करने लगते हैं। लेकिन जब राघव चड्ढा ने इस बात को उठाया तो कुछ समय के बाद माननीय जो लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी हैं, उन्होंने उनको रोका, बोला आपका टाइम, आप बोले कि आपका समय ख़त्म हो गया है, अब आप दूसरे को अवसर दे बोलने का। और उनके समर्थन में वहाँ पे और भी कोई खड़ा नहीं हुआ। हालांकि सबके से संबंधित चीज़ें हैं। तो आइए हम मुख्य कंटेंट पे आते हैं। उन्होंने जो बातें उठाई कि मिलावट में, सबसे पहला मुद्दा दूध में भी जो मिलावट है। दूध में क्या मिलावट है? दूध में यूरिया। आपको पता है कि आप किसान हैं, खेत में अगर यूरिया बोते हैं तो हम हमारे हाथ में यूरिया लगा है तो हम ना खाने पीने की कोई चीज़ें अपने हाथ से खाते हैं, यहाँ तक पानी नहीं पीते हैं कि यूरिया का कोई अंश हमारे शरीर में चला ना जाए। इतना डर लगता है कि बहुत नुकसान करेगा। आते हैं, साबुन से कई बार हाथ धुलते हैं, उसके बाद संतुष्ट होकर के ही कि हमारा हाथ स्वच्छ हो चुका है, यूरिया की मात्रा हमारे हाथ में नहीं है, तब जा कर के हम यूरिया को तब हम जा कर के कोई खाने पीने की वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। यूरिया कितना डेंजरस है, ये हम इन सब को लेकर के हम लोग जागरूक हैं, जानते हैं। लेकिन जब वही चीज़ मिलावट के रूप में आपके सामने छद्म बेस में आती है, आप उसे जान नहीं पाते हैं, तो वह जो है बहुत ही नुकसानदेह होती है। हाँ, तो बात करते हैं, दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है। और डिटर्जेंट, यानी कि जिस सरफ से आप कपड़े धोते हैं, वो मिलाया जा रहा है। अब कितना सैंपल जो जांच हुआ है, जितना पकड़े गए हैं, 71%, यानी कि आधे से ज़्यादा 70% से ऊपर जो है मिलावट इसमें है। इसका नुकसान आप सोच सकते हैं, सब समझदार हैं। सब्जी में ऑक्सीटोसिन नाम का एक जो इंजेक्शन लगता है, उसमें जो दवा होती है उसमें ऑक्सीटोसिन मिला होता है। हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हेल्दी हैं, आँख की रोशनी तेज होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जब उसमें हम दवा मिला करके दवा की मिलावट होती है तो उसके नुकसान भी आप सुन लीजिए। उसके नुकसान ये हैं कि डिजीनेस, यानी कि सुस्ती, और आपका जो है मतलब हमेशा चक्कर टाइप आना, हार्ट से संबंधित समस्याएं, हृदय से संबंधित समस्याएं, कैंसर से संबंधित समस्याएं, इनफर्टिलिटी, मतलब संतान उत्पन्न होने में ये सब समस्याएं ऑक्सीटोसिन से आती हैं। ठीक है। पनीर की बात करें, पनीर सब लोग खाते हैं, रोज़ नहीं, महीने में 4-5 दिन, 10 दिन, या इस समय शादियों का सीज़न है तो लगभग जो है हफ्ते में 4 से 5 दिन लोग पनीर खा रहे हैं, चाहे अपने घर में चाहे घर से बाहर। तो इसमें क्या मिला है? स्टार्च जो कि पचने में बहुत ही कठिन होता है, और केमिकल, इसमें रासायनिक तत्व ऐसे होते हैं काफ़ी सारे जो कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान करते हैं। सोडा सोडा जिससे हम जो है साबुन कपड़े धुलते हैं, जो साबुन में कपड़ा धोने वाला साबुन पड़ा होता है, उस साबुन को हम अपने शरीर में भी नहीं लगाते हैं कि नुकसान करेगा, ये करेगा। नहाने वाला साबुन अलग होता है, लेकिन जो कपड़ा धोने वाला साबुन जिसमें सोडा मिला होता है, कास्टिक सोडा, वो जो है पनीर में मिलाया जाता है। उस पनीर को हम बड़े चाव से खाते हैं। तो आपकी बॉडी में वह कैसे असर करेगा, क्या करेगा, ये तो आप भली भांति परिचित हैं। आइसक्रीम की बात करें, शादियों में आइसक्रीम के स्टॉल पर भीड़ लगी रहती है। लोग सोचते हैं हमको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आइसक्रीम हमको मिले। तो आपको लगता है कि वह दूध से बनी हुई मलाई है और उसमें चीनी पड़ा है और
बाकी जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमको ठंड करेगा, हमारे खाने को पचाएगा, यही लोग सोचते हैं सामान्य भाषा में। लेकिन उसमें भी डिटर्जेंट पाउडर यानी कि कपड़ा धोने वाला जो सर्फ होता है वह आधे से ज़्यादा मात्रा में पड़ा होता है, और भी कई सारे केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि मिलावट इसमें है। और दूध की मात्रा उसमें न के बराबर होती है, क्रीम की मात्रा न के, दूध की क्रीम की, शुद्ध क्रीम की मात्रा न के बराबर होती है। आते हैं फ्रूट जूस, सब लोग पीते हैं ठंडा, फ्रूट जूस मतलब ठंडा, जैसे आपका पीला वाला माजा हुआ या स्प्राइट, जो जो रंग बिरंगे ठंडे हैं, ठंडा है, ठंडे पेय पदार्थ हैं, या बच्चे जो फ्रूटी पीते हैं, इन सब चीज़ों में आर्टिफिशियल कलर जिन जिन जो पेंट होते हैं, जिससे हम अपने घर को पेंट करते हैं, हाथ से बनाए हुए केमिकल, फैक्ट्रियों में बनाए हुए जो कलर्स होते हैं, वो जो है भारी मात्रा में यूज किए जाते हैं। आप बताइए, पेंट दीवार पे लगता है, वो जल्दी छूटता नहीं 4-5 सालों, लेकिन वही पेंट जो है हल्की मात्रा में ही आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके जो लीवर हैं, जो कि बहुत नाजुक होते हैं, वो कितने बुरे प्रभाव तरीके से उसको आपको प्रभावित करेगा। चाय में सिंथेटिक कलर, उसमें भी जो कलर होते हैं, डाई इत्यादि पड़ते हैं। शहद में पीली डाई पड़ती है, डाई जो हम बाल में लगाते हैं, पीले कलर की डाई पड़ती है, चीनी का घोल पड़ता है, ठीक है। कुछ पदार्थ जो है बाहर बैन हैं, लेकिन देश में बड़े अच्छे से उनकी बिक्री हो रही है। इसीलिए हम परेशान रहते हैं, हमारी तबीयत खराब रहती है, हम हमेशा दवा पे निर्भर रहते हैं, फिर भी हमारे शरीर में दर्द, थकान, सुस्ती, ये सब हमेशा बनी रहती है। तो इसको लेकर के हम कब जागरूक होंगे, आप कब जागरूक होंगे, ये बेहद ज़रूरी है, बेहद ही ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि ये सीधे हमको जो अटैक करता है और हम परेशान होते हैं। हम कहीं से आते हैं, थक के मारे चूर हो जाते हैं, सो जाते हैं, सर में दर्द, बदन में दर्द, घुटने में दर्द, ये सारी चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं, और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसको, उसकी शुद्धता को लेकर के ना ही कोई नियम है, ना ही कानून है, ना कोई जागरूकता है, और ना ही कोई उसके विरोध में कोई निर्णय है। बाकी आप सब समझदार हैं, हम हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करेंगे कि ये खाने पीने की चीज़ों में जागरूक रहिए। यहाँ तक इतना ही नहीं, जो आयुर्वेद के नाम पे आप खाते हैं, इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड है कि कोई उसको शुद्धता के साथ उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें मिलावट भरपूर हो रही है। मसालों में ईंटे का पाउडर, ईंटे के चूर मिलाए जा रहे हैं, वो आपको किस हद तक प्रभावित करेंगे, आप सब समझ सकते हैं। जय श्री राम। बाकी जागरूक रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखिए। इन चीज़ों को लेकर के जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय श्री राम।